और डुमरी विधानसभा चुनाव के ऐलान हो गए हैं, जहां तारीखों का ऐलान किया गया है। 8 सितंबर को वोटों की गिनती होनी है और 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, जहां 10 अगस्त से नामांकन भरे जाएंगे, जो 17 अगस्त तक भरे जा सकेंगे। और जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से ही ये सीट खाली है। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से ही ये सीट खाली है। लोगों की निगाहें इस चुनाव पे होंगी। इसके परिणाम जो है वो काफी अहम होने वाले हैं आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी। और लोकसभा चुनाव के पहले ये आखिरी चुनाव है जिस पे लोगों की निगाहें टिकी हुई है। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से इस सीट पर सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। और इस डुमरी के विधानसभा उपचुनाव के ऐलान के बाद सभी रेस हो जाएंगे। 8 सितंबर को वोटों की गिनती होनी है, 10 अगस्त से नामांकन भरे जाएंगे, जो 17 अगस्त तक चलेंगे। और देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डुमरी विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। उपचुनाव का ऐलान किया गया है, जहां तारीखें आ गई हैं। आपको तारीखें बता दें एक बार फिर। 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, 8 सितंबर को वोटों की गिनती होनी है, 10 अगस्त से नामांकन भरे जाएंगे, जो 17 अगस्त तक भरे जा सकते हैं। और जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से ही ये सीट खाली है, तो सभी की निगाहें इस पे टिकी हुई है। और सीधे रुक करेंगे अपने सहयोगी विपिन का, जो हमारे साथ बने हुए हैं। जी विपिन, डुमरी विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है और ये चुनाव, इस पे काफी लोग, सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव के पहले ये आखिरी चुनाव है, तो जी बताइए। जी देखिए, डुमरी विधानसभा के लिए उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 5 सितंबर को इस निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव होना है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और उस समय से ही लगातार इस बात को लेकर जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि 6 महीने के अंदर रिक्त पड़े सीट पर बाई इलेक्शन कराया जाता है। तो डुमरी सहित कई अन्य राज्यों के भी वैसे सीटों पर बाई इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है, जहां पर वो निर्वाचन क्षेत्र रिक्त पड़ा था। तो 5 तारीख को वोटिंग होना है डुमरी बाई इलेक्शन के तहत और 8 सितंबर को मतगणना की जाएगी। 10 अगस्त से जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो शुरू होगी और 17 अगस्त जो है नामांकन के लिए आखिरी तारीख होगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 2019 में झारखंड में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उसके बाद से लगातार एक अंतराल पर यहाँ पर उपचुनाव झारखंड की जनता ने देखा है। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के बाद बेरमो विधानसभा की सीट खाली हुई थी। दुमका सीट से मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था, तो पहला जो बाई इलेक्शन 2019 के बाद हुआ था वो नवंबर 2020 में जब बेरमो और दुमका के लिए उपचुनाव में मतदान हुआ था। उसके बाद कोरोना काल में जब मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन हुआ था तो उसके बाद मधुपुर में फिर बाई इलेक्शन हुआ और उस वक्त भी हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल में हाफिजुल हसन को शामिल किया था उनके दिवंगत पिता की जगह पर। और इस बार भी वही नज़ारा देखने को मिल रहा है कि जगन्नाथ महतो के निधन के बाद अभी बीते दिनों ही उनकी पत्नी बेबी देवी को झारखंड कैबिनेट का में मंत्री की जगह दी गई है। और लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बीते 1 महीनों में 3 बार डुमरी विधानसभा क्षेत्र का दौरा भी हो चुका है। कल भी मुख्यमंत्री डुमरी विधानसभा क्षेत्र में थे, उन्होंने उस क्षेत्र को कई सौगात दी थी। तो लगातार जिस तरीके से कवायद की जा रही थी, महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार तय है कि बेबी देवी वहां पर महागठबंधन की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार होगी। लेकिन अगर बात करें तो बीजेपी आजसू में से उम्मीदवार किसका होगा ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल चुनावी बिगुल बज चुका है, उपचुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। 5 सितंबर को डुमरी विधानसभा के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। जी सोनाली।
जी विपिन, तो सभी की निगाहें जो इस पे टिकी हुई है, क्योंकि जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से ही ये सीट खाली है और ये जो चुनाव इसके परिणाम होंगे वो काफी अहम होने वाले हैं। जी देखिए, अगर डुमरी विधानसभा की बात करें तो अलग झारखंड बनने के बाद 2005 में पहली बार राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए थे और उस वक्त से लगातार जगन्नाथ महतो इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतते आए हैं। 2005 में जगन्नाथ महतो को इस सीट पर पहली दफा जीत मिली, 2009 में दूसरी बार जीते, 2014 में तीसरी मर्तबा और 2019 में चौथी मर्तबा जगन्नाथ महतो ने यहां से जीत का हासिल की थी। तो जिस तरीके से बात करें तो गठबंधन की तरफ से स्थिति स्पष्ट है। इस वक्त सोनाली हम जुड़ेंगे, झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, उपचुनाव की घोषणा हो गई है, कितनी मजबूती के साथ आप ये बाई इलेक्शन लड़ेंगे, गठबंधन लड़ेगा? स्वाभाविक तौर पे देखिए, डुमरी उपचुनाव की घोषणा होने भी और कांग्रेस पार्टी भी के पूर्व में भी पूरी तैयारी में होंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।